है तो भगवान 60 कदम बढ़ पड़े। सुबह होते ही प्रहलाद आएगा। प्रात उठे राज कुमार आवे, प्रात उठे अगर नहीं बच्चा बच पावे, अगर नहीं करे कोई जग से प्यारी प्रभु को बैठी नाम करे कोई सारी रात सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म के चरणों में ध्यान करती रही है। हरि को दियो प्रेम भरी आगे, हरि को भोर भय आयो सुत प्रहलाद, भोर भय आयो लालन पर कोय तारी रटती प्रभु को बैठी नाम लालन पर कोय तारी। सुबह जब हुआ प्रहलाद के दिमाग में वो ही बात गूंज रही है, चलो चल के देखता हूँ वो बच्चे मर गए या जिंदा है। वो कुमार बुढ़िया मुझसे झूठ बोल रही थी। चले पास में पहुंचे और बोले बचन कई कुम्हारी से बोलो, बचन कई अब तुम अपनो अब खोलो, अब तुम अपनो करो मते तनिका अबारी रटती प्रभु को बैठी नाम करो मते तनिका। अबाधिन नारी कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम अबाधिन। सारी रात अबा के पास बैठी रोती रही। सुबह जैसे ही हुआ प्रहलाद चले हैं, बोले हैं अबा खोल के दिखाओ वो बच्चे मर गए या जिंदा हैं। धीरे 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 अबा को खोलने लगे और एक एक बर्तन करके अलग रखने लगी। सारा अबा खोल दिया, उसमें कहीं बच्चे नहीं निकले तो प्रहलाद बोले बुढ़िया वैसे ही पागल बना रही थी मुझे, चल मेरे पिताजी के पास चल।
तो हवा चल रही है, भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। उस रात में कुछ बर्तन दबे हुए रह गए हैं। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मारने वाला नहीं है दुनिया में। उस राख में कुछ बर्तन दबे हुए हैं जो बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल आंच नहीं आई है। और उसी समय जब राख उड़ी हवा से तो कुछ बर्तन चमकने लगे। बोली बेटा कुछ बर्तन और मालूम पड़ते हैं मुझे। देखा तो वो बर्तन बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल आंच नहीं आई है। और बच्चे ज्यों के त्यों सुरक्षित बैठे हुए हैं। वो मंझारी आई अपने बच्चे लेकर के भाग गई। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। कि घट उठते ही घट पलट गया, और घट घट हुए फुलवारी के, और घट घट बासी की लीला से जीते थे बाल मझारी के। उस बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़े प्रहलाद और कहने लगे मैया आज तूने मुझे सच्चा ज्ञान करा दिया। जो मोह का पर्दा था उसे हटा दिया। मैं नहीं समझ पाता कि मेरा पिता क्या है और वो नारायण क्या है। मैं तो अपने पिता को ही असली मानता था। मेरा बाप अभिमानी है, पाखंडी है, ढोंगी है। मेरा बाप पाखंडी है, अभिमानी है। आज मेरी समझ में आया वो नारायण क्या है। और प्रहलाद पर वहीं से भक्ति का रंग सवार हो गया। चढ़ा वही प्रहलाद पर अचल राम का रंग। और पढ़ने लिखने आदि का बदल गया सब ढंग। पढ़ाई लिखाई सब बदल गई प्रहलाद की। और वहीं से भक्ति का रंग सवार हो गया। दो आनंद हैं, विषयानंद और भजनानंद। ये विषयानंद आनंद छिड़क आनंद होता है, आता है चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। जैसे हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद में 2-4 घंटा के लिए भोजन से तृप्ति मिल गई हमें, भूख नहीं लगेगी। 2-4 घंटा पेट भर गया और 2-4 घंटा बीतने के बाद फिर हमें भूख लगने लगेगी। फिर सोचेंगे अब तो कुछ भोजन मिल जाए हमें खाने को। तो ये विषयों का आनंद ऐसे ही है, छिड़क आनंद आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। पर भक्ति का जो आनंद है वो भक्ति आदमी को बड़ी मुश्किल से चढ़ती है। यज्ञपति महाराज भक्ति का रंग अगर एक बार जैसे चढ़ गया, जो भक्ति में एक बार रंग गया फिर वो भक्ति का रंग कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो प्रहलाद पर वहीं से भक्ति का रंग सवार हुआ और चले हैं अपनी पाठशाला में। और उस समय संडा मरक कहीं बाजार में घूमने के लिए निकल गए।
अपने साथियों से बोले भैया देखो आज हम एक पढ़ाई सीख के आए हैं और सब अपनी अपनी पट्टियां निकालो, पट्टियों पर लिख लो नारायण का नाम और मिल करके हमारे साथ कीर्तन करो। नारायण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। नारायण का नाम मिल करके हमारे साथ गाओ। प्रहलाद के साथी जो बच्चे थे वो कहने लगे भैया नाम लेने को मन तो हमारा बहुत करता है, पर तेरे पिता का क्रोध जब याद आता है ना तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत हमारी काम नहीं करती। प्रहलाद कहने लगे हैं तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, चलो हम तुम्हारे साथ हैं और अगर हमारे राम में ताकत है तो कुछ नहीं होने वाला, वो ही हमारी रक्षा करेंगे। सब बच्चों ने मिलकर के पाठशाला में घोर बांध नारायण नाम की। और तब तक देखा संडा मर्ग बाजार से घूम के आए और जो नारायण के ध्वनि कानों में पड़ी पैरों के तले धरती खिसक गई। हाय भगवान जी बीमारी कहां से फैल गई? अरे ये तो संक्रामक बीमारी है, छुआछूत से फैल जाती है। जैसे यज्ञपति महाराज कोरोना चला था 2020 में आया था कोरोना, हाँ कोरोना में बहुत भयभीत लोग हो गए थे और कोरोना में बहुत लोग चले गए और हम बड़ा भयभीत है। यज्ञपति महाराज 8 महीना हम नहीं निकले घर से बिल्कुल। हाँ भक्तों तो संडामर्ग पहुंच गए। एक दूसरे को बीमारी ये लग जाएगी, संक्रामक बीमारी है। और उसी समय बोले क्यों रे ये नाम कहां से सीखा नारायण का? तो बच्चे कहने लगे गुरुदेव ये प्रहलाद ने सिखाया। बोले क्यों रे प्रहलाद? सीखा ये तुम्हारे पिता का शत्रु है, तुम्हारे चाचा का वध किया है और वो नारायण से बदला लेंगे तुम्हारे पिताजी। बेटा ये नाम मत लेना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। प्रहलाद बोले गुरुदेव अब मैंने असली हीरा पा लिया तो कांचों से कोई नाता नहीं, ये नाम लेना मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये नाम तो तब छूट सकता है जब हमारे शरीर से श्वासों का तार टूट जाए, मेरे शरीर से प्राण निकल जाए तब। तुम मारो और पिता मारे इसकी मुझको परिवार पिताजी मारे चाहे आप मारो ये नाम हमसे नहीं छूट सकता। संडा मर्ग समझा के हार गए। एक दिन प्रहलाद अपने पिताजी के पास बैठे हुए हैं, हिरण्यकश्यप ने पास में बुलाया, बेटा इधर आओ, ये बताओ तुमने अब तक सबसे बढ़िया बात कौन सी सीखी है? संडा मर्ग ने सबसे बढ़िया बात तुम्हें कौन सी बताई है? तो प्रहलाद वही भगवान की नवदा भक्ति सुना बैठे, भगवान नारायण का नाम लिया, हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया और आदेश कर दिया सिपाहियों
जाओ संडा मर्द को पकड़ के हमारे पास लेकर के आओ, हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। आजकल पढ़ा क्या रहे हैं वो बच्चों को, संडा मर्द को बुलवाया। क्यों संडा मर्द? पढ़ाई कौन सी चल रही है विद्यालय में? ये नारायण का नाम लेता है। संडा मर्द हाथ जोड़ के बोले महाराज हम आपकी सौगंध खा रहे हैं, हमने इसे नारायण का नाम नहीं सिखाया, पता नहीं ये कहां से सीख गया, हमने बहुत समझाया। हिरण्यकश्यप समझाने लगा बेटा नारायण का नाम मत लो। तो प्रहलाद बोले पिताजी इस अभिमान को त्याग दो, इस अभिमान को त्याग कर तुम भी नारायण का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े पहलवान इस दुनिया में हो गए, सब चले गए, कुछ साथ जाने वाला नहीं। बोले हैं प्रहलाद अरे अजब होगा त्यागी अभिमाना, अरे अजब होता त्यागी अभिमाना, भजो राम होय जय कल्याण। इस अभिमान को त्याग दो पिताजी। हिरण्यकश्यप कहने लगा मेरा ही बेटा मेरे ऊपर उपदेश कर रहा है, सिपाहियों से आदेश किया सिपाहियों इसे लेकर के जाओ और पहाड़ों से समुद्र में फेंक दो। सिपाही लोग लेकर के चले हैं, पहाड़ों से समुद्र में फेंका, भगवान को याद किया, प्रहलाद वहां से बच गए और उनसे पहले लौट के घर पहुंच गए। बोले हिरण्यकश्यप आपने इसे नहीं डाला समुद्र में? बोले महाराज हम आपकी सौगंध खा रहे हैं, हमने समुद्र में फेंका था, पता नहीं ये कैसे बच के आ गया, जरूर इसकी कोई रक्षा करने वाला है। उस कोठरी में से बंद करो जहां ऑक्सीजन बिल्कुल ना मिलती हो, वहां बंद किया, वहां से भी बचा लिया भगवान ने। बहुत षड्यंत्र किए लेकिन ये असफल रहा। तो अपनी पत्नी कयाधु के पास लेकर के पहुंचा और बोला हिरण्यकश्यप से प्रहलाद पिताजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, और बोले हैं समझाकर अरे तेरी सूरत पिता बाबरे और काऊ देना सपना है जाएगी तेरी, अरे मंदिर महल बने असताती मंदिर, रथ सुखपाल और